हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स की सेकंड एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने इससे पहले की वीडियो मिस कर दी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वेरियंस क्या होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी कवर किए थे। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। तो सबसे पहले याद कर लेते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वेरिएंस का फॉर्मूला सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए मैंने आपको बताया था वेरिएंस का फॉर्मूला दैट इज सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन आई गोज 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n। ठीक है, ये बताया था आपको। तो ये क्या होता है, दिस इज xi जो आपको गिवन ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये होता है मीन और ये होता है टोटल नंबर ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएंस। अब सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका रूट लगता है, तो स्क्वायर है तो नॉर्मल सिग्मा आ जाएगा और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो ये आ जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n। ठीक है, सो दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डाटा। जैसे ही हम ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप्ड के लिए हमारे पास फिर से दो फॉर्मूलाज आते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो होता है वेरिएंस का वो आता है आई गोज 1 to n fi साथ में हो जाता है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n। ठीक है, सेम यहाँ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस पूरे के ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, एंड बाकी क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, ये तो होता है एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन में n स्क्वायर n समेशन आई गोज 1 to n fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा समेशन आई गोज 1 to n fi xi होल स्क्वायर, ये होता है। एंड सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या हो जाता है, इस पूरे पे वो लग जाता है, रूट लग जाता है। अब जब रूट लगेगा तो n स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा रूट से, तो नॉर्मल 1/n हो जाएगा और बाकी सब पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आई गोज 1 to n fi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा आई गोज 1 to n fi xi होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है, दो फॉर्मूलेज होते हैं फॉर ग्रुप्ड। और फिर एक और मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के लिए क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में जो आपका वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला रहता है h स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, बाकी यही रहता है, और इसमें हो जाता है n सिग्मा आई गोज 1 to n fi yi स्क्वायर माइनस समेशन आई गोज 1 to n fi yi होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये yi क्या होता है, जब हम शॉर्टकट मीन निकालते हैं उसमें होता था ना xi माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइड में उनका जो क्लास इंटरवल का साइज होता है। तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड सेम जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसके लिए पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट, और ये स्क्वायर्स है तो जब रूट बाहर आएगा तो नॉर्मल h/n हो जाएगा और इस पूरे पे रूट, दैट इज n समेशन आई गोज 1 to n fi yi स्क्वायर माइनस समेशन आई गोज 1 to n fi yi होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है, क्वेश्चन 4 से लेकर 5 तक। तो अब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको अनग्रुप्ड डाटा दिखाई दे रहा है। तो अनग्रुप्ड के लिए आपको मीन निकालना है एंड वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है आपके पास, तो होता है दिस वन समेशन आई गोज 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n। ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो मीन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मीन क्या होता है, ऐसे अनग्रुप डाटा के लिए मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड में
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी कि इन सबका सम कर दो, 6 + 7 + 10 12 13 4 8 12 डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इस सब का जब हम सम करेंगे हमें मिलेगा 72 डिवाइड में 8, कैंसिल करके 9 आ गया आपका मीन, ठीक है। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं मीन आ चुका है आपका 9, मीन फाइंड करना था, डन। अब आपको निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए आपके पास ये होना चाहिए, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो xi का कॉलम बना लो, दिस इज xi, तो 6 7 10 12 13 4 8 12। अब हमें क्या करना है, xi माइनस x बार ये निकालना है, ठीक है। तो xi माइनस x बार ये क्या है, 9 है, तो 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3 4, 4 माइनस 9 माइनस का 5, 8 माइनस 9 माइनस का 1, 12 माइनस 9 3, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया है, राइट। अब हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, ये फिर से 9, 4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 9, ठीक है। अब इन सब का हम जब सम करेंगे, क्योंकि हमें समीशन चाहिए, तो ये हो जाएगा समीशन i गोज 1 to n। अब n कितने, 1 2 3 4 5 6 8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इसका जब सम कर रहे हैं वो आपके पास आ रहा है 74, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये आ गया है वेरिएंस, ऊपर वाले का जो आंसर आया है वो आया है 74 एंड नंबर ऑफ n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, 8, तो ये हो जाएगा 8। इसको इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 पे किया है, 2 3 जा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 9.25, तो ये आ गया वेरिएंस। सो दिस इज द मीन एंड दिस इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मीन एंड वेरिएंस आपको निकालना है, ठीक है। तो एंड नेचुरल नंबर्स होते कौन कौन से हैं, ये होते हैं 1 + 2 + 3 4, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं अप टू n, ठीक है, यही होते हैं 1 2 3 4। तो हमें मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या होगा, मीन के लिए हमसे सबका प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कितनी है, n है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कभी भी हमें इन सब का सम करना होता है तो सम क्या होता है हमारे पास, SN आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर्स, ठीक है। और जब नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, n/2, है ना। फिर क्या होता है, a प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है, डिवाइड में n है, वो n है। अब ये n से n क्या हो गया, कैंसिल, मीन ये हो जाएगा 1/2 एंड फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1 1, l मतलब लास्ट टर्म क्या है आपके पास, n, तो हम इसको लिख सकते हैं n + 1/2, ये आ चुका है आपके पास मीन, ठीक है। मीन आपने फाइंड कर लिया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा आपका, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, समेशन i गोज 1 to n एंड xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमने मीन तो निकाल लिया, ठीक है। xi क्या होता है, ये होता है 1 2 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस मीन, फिर 2 माइनस मीन, 3 माइनस मीन, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। ऐसे तो अगर हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसे हमें कॉलम बनाना पड़ सकता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे बनाया है, तो इसमें से माइनस कर करके कैसे प्लस करेंगे, क्योंकि वो तो n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वेरिएंस को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो 1/n है, ठीक है। यहाँ पर n है क्या, ये वाला n है ना, तो इसकी जगह पे हम स्मॉल n भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं स्मॉल n और इसको ले आते हैं बार,
ले आए बाहर। अब हमारे पास ये टर्म बच गई है। अब यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, i गोज़ 1 to n, ठीक है, और अंदर हम क्या कर लेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1/n और ये समेशन को अंदर ले जाएंगे हम, ठीक है। कर दो, पहली टर्म लिखेंगे i गोज़ 1 to n xi स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। फिर प्लस समेशन i गोज़ 1 to n, ठीक है, 1/n इंटू एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन i गोज़ 1 to n 1/n इंटू 2xi x बार, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अब हम इसमें पूरे में ना इन सब की वैल्यू पुट करने वाले हैं। इस पूरे में हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखना इसको। xi का स्क्वायर, ठीक है, xi का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारे पास फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर मैं xi का स्क्वायर करती हूँ, चलो मैं यहीं पर ही कर देती हूँ, अगर मैं xi करती हूँ स्क्वायर, ठीक है, तो क्या है, इसका सम भी करना है हमको, सम गोज़ 1 to n, ठीक है। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो हमने इन सब का सम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हम नॉर्मल नंबर ऑफ टर्म्स का सम करते हैं वो आता है n इंटू n+1/2, ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ऐसे n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, n इंटू n+1, ये हमने पढ़ रखा है ना AP के अंदर, 2n+1/6, ये आता है, याद आया, हाँ हमने पढ़ रखा है ये। तो हमें यहाँ पे xi स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं पुट करना। यहाँ आ जाएगा वेरिएंस इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n+1 2n+1/6 और साथ में ये n भी है तो ये हो गया n। तो फर्स्ट टर्म सॉल्व करके लिख दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्लस अब देखो यहाँ पर समेशन i गोज़ 1 to n तक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मीन है, ठीक है। ये क्या है, मीन का स्क्वायर, तो ये है आपके पास मीन और इसका मीन का हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। बट ये मीन कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पहले मीन, फिर दूसरा मीन, फिर तीसरा मीन, फिर चौथा मीन, ऐसे कितनी बार मीन आपको निकालना है, n टाइम्स तक मीन निकालना है आपको। तो यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे टर्म कुछ और होती, देखो i गोज़ 1 to n 1/n, ठीक है। यहाँ पर क्या होता, यह मीन का स्क्वायर है, यहाँ पे मान लो कोई भी 4 का स्क्वायर होता, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको n टाइम्स तक लेकर जाना है। तो हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू साथ में n, और ये तो चलो जो है साथ में है ही है ना। तो हम ऐसे कर देते ना, मतलब मल्टीप्लाई बाय n करते, अगर हमें n टाइम्स तक उसको लेकर जाना है। तो सेम हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। ये तो 1/n जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो हो गया, मीन का स्क्वायर ये हो गया मीन का स्क्वायर, n+1/2 का स्क्वायर, और ये मीन कितनी बार निकालना है आपको, n तक लेकर जाना है, n टाइम्स निकालना है, तो साथ में n उसका मल्टीप्लाई हो गया। आई होप ये क्लियर होगा पॉइंट आपको, इस पे मैं स्टार लगा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ टर्म, इस टर्म पे आ जाओ, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/n इंटू 2, अब ये समीशन i गोज़ 1 to n है, ठीक है, और वो भी किसके लिए n करना है आपको, एक तो xi के लिए करना है, ठीक है, सबका सम करना है फिर से, तो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कभी भी हम xi का सम करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, i गोज़ 1 to n, और वो क्या होगा 1 + 2 + 3, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1/2, ये होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम xi की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, n इंटू n+1/2 इंटू, अब यहाँ पर क्या है, मीन भी है तो मीन भी लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1/2 आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं।
अब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, पहले तो n से n कैंसिल हो रहा है, यहाँ n से n कैंसिल हो रहा है, यहाँ n से n और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब क्या क्या मिल रहा है आपको, वेरिएंस इज इक्वल टू n+1, 2n+1/6 बचा फर्स्ट टर्म में, सेकेंड में क्या बचा, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर, नीचे 4 आ गया, माइनस यहाँ n+1 तो n+1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 2 आ गया, ठीक है। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, n+1 कॉमन आ रहा है और नीचे 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो ये 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2n+1, 6 में से 2 कॉमन ले लिया 3 बच गया, n+1 एक तो कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, यहाँ नीचे आ गया 2, माइनस यहाँ पे n+1 एक बच गया क्योंकि स्क्वायर था, नीचे 2 ले लिया तो यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4n+2, ये हो जाएगा 3, इसको कर देंगे 3n+3, माइनस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6n-6, माइनस क्यों, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो कि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास n+1/2 और यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 4n+3n, 7n -6n, ओनली n, ठीक है। फिर 2 + 3, 5 -6 माइनस का 1 डिवाइड में 6, तो ये हो गया a + b a - b, दिस इज a² - b², दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1, और नीचे क्या है 3 2 ज़ा 12, तो ये आ गया आपके पास वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से हमने इसका मीन फाइंड किया है, देन वेरिएंस फाइंड किया है। देखो इसके अंदर 2-3 फॉर्मूलाज AP के लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम आगे भागते जाएंगे और पीछे के चैप्टर्स छोड़ते जाएंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, फाइंड फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, उसका मीन एंड वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं आपके पास, 3 6 9 12, इन शॉर्ट आपको क्या बोल दिया, 3 का टेबल बोल दिया है ना, 24 27 एंड 30, ये हो गया ना फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। इसका मीन और वेरिएंस निकालना है आपको, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, समेशन i गोज 1 to n xi - x बार का स्क्वायर, क्योंकि ये सारे अभी क्या है अनग्रुप डाटा है ना, सो दैट्स वाई, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले हमें इसका मीन निकालना है, तो ये हो गया मीन के लिए इन सबको हम कर देंगे प्लस 15 18 21 24 27 30 एंड टोटल कितने मल्टीपल्स हैं 10, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे हमें मिल जाएगा, इसको आपको प्लस करके आपके पास आएगा 165 डिवाइड में 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 16.5, ये आ गया मीन, ठीक है। अब वेरिएंस के लिए आपको फिर से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे xi में ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 20 27 एंड 30, ठीक है। xi हो गया, फिर क्या चाहिए आपको, xi - x बार चाहिए, ठीक है। तो xi - x बार, xi है 3 और x बार कितना 16.5, तो 3 - 16.5 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 13.5, ऐसे ही 6 - 16.5 माइनस का 10.5, 9 - 16.5 कितना हो जाएगा, माइनस का 7.5, 12 तो माइनस का 4.5, 15 तो माइनस का 1.5, अब 18 तो अब सारी टर्म्स प्लस में आने लग जाएंगी 1.5, 21 में से करेंगे 4.5, फिर 7.5, फिर 10.5, फिर 13.5, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो xi - x बार का होल स्क्वायर, तो अब इसका हम स्क्वायर करके लिखते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा आपके पास, तो 13.5 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 182.25, इसका करेंगे तो 110.25, इसका करेंगे तो 56.25, नेक्स्ट का 20.25, इसका आएगा 2.25,
25। अब इन्हीं का ही दोबारा से स्क्वायर है, ठीक है, तो दोबारा से ये लिख देंगे हम। अब हमें सिर्फ आधी कैलकुलेशंस करनी पड़ी है ना, तो दोबारा से सेम चीज़ें आ जाएंगी। 756.25, 110.25, 182.25। अब हमें क्या करना है, इसका सबका सम करना है, समेशन करनी है, ठीक है। तो इसकी जब हम समेशन करेंगे तो क्या निकलेगा आपके पास, समेशन i गोज 1 to n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, ठीक है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसका सबका सम जब हम करेंगे वी विल गेट 742.5, ठीक है, ये आ गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू, इस पूरे का आंसर आ गया आपके पास 742.5 डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, पॉइंट हटा दिया, एक और 10 लग गया, तो यानी कि 2 डिजिट्स छोड़ के, तो ये हो जाएगा 74.25, ये आ गया आपका वेरिएंस, ठीक है। सेम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पूछते हैं तो उसके ऊपर रूट लग जाता है, लेकिन अभी हमसे 1 to 5 क्वेश्चंस में मीन एंड वेरिएंस ही पूछा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। सो दिस इज क्वेश्चन फोर्थ। अब ये क्वेश्चन फोर्थ में क्या आ रहा है, ग्रुप्ड आ रहा है ना। तो ग्रुप्ड के लिए भी हमारे पास सी क्या है, फॉर, ये आती है डिस्क्रीट के लिए आएगा, है ना। तो दिस इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज करते हैं, सबसे पहले वेरिएंस लिख देते हैं। वेरिएंस क्या होता है आपके पास, समेशन आई गोज 1 to n, बस एफ आई साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में n, ये आ जाता है, ठीक है। अब उसके पहले आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है मीन, ठीक है। तो मीन आप कैसे निकालते हो फॉर डिस्क्रीट, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन आई गोज 1 to n एफ आई एक्स आई डिवाइड में समेशन एफ आई विच इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें कॉलम बनाना पड़ता है, तो बनाते हैं। एक्स आई ये आपको दे रखा है 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30, फिर एफ आई 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। तो पहले हमें क्या निकालना है, हमें पहले मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन के लिए हम करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। तो 6 2 ज़ा, ठीक है, फिर 98, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, 192, 112 एंड 90, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है, टोटल सम। तो इसका टोटल सम आ जाएगा 760, ठीक है। तो अभी टोटल सम 760 आ चुका है। ऐसे ही ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n, तो इसका हम जब सम करेंगे तो ये हमें मिलेगा 40, ठीक है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, 760 डिवाइड में 40 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 19, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 3 4 9 ज़ा 36। तो ये आ गया आपके पास मीन आ गया। अब आपको चाहिए वेरिएंस, तो वेरिएंस में नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम लगाएंगे, ठीक है। फिर हम कॉलम लगाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का, ठीक है। फिर हम उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का, ये बनाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करो। एक्स आई माइनस एक्स बार 6 माइनस 19 तो माइनस 13, 10 माइनस 19 माइनस 9, 14 माइनस 19 माइनस का 5 माइनस का 1, 24 माइनस 19 5, 9, 11, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 169, 81, 25, 1, 25, 81, 121। अब हमें क्या करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 मल्टीप्लाई 169, 338, 4, ठीक है, 7 को करेंगे 5, 3, ठीक है, फिर 12 को 1 से, फिर इसको करेंगे 8 को 25 से, फिर 4 को 81 से, फिर 3 को 3 2 ज़ा
ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, सम करना। सो दिस इज समेशन i गोज 1 to n। अब n नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी, 40। ठीक है, fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका जब हम सम करेंगे वी विल गेट 1736। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेरिएंस इज इक्वल टू, इस पूरे का आंसर आ गया आपका 1736 डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास 40। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 2 पे कैंसिल, 2 8 सा, 2 6 सा, 2 8 सा। ठीक है, फिर 2 4 सा, 2 3 सा, तो ये हो जाएगा 434 डिवाइड में 10, तो ये आ गया आपके पास 43.4। तो ये आ गया आपका वेरिएंस। सो दिस इज मीन एंड दिस इज वेरिएंस ऑफ क्वेश्चन 4th। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 5th। सो क्वेश्चन 5th भी आपका क्या है, ग्रुप्ड है एंड डिस्क्रीट, तो हम सिंपल वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन i गोज 1 to n fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड में n। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन इक्वल्स टू समेशन i गोज 1 to n fi xi डिवाइड में n। ठीक है, तो उसके लिए हम कॉलम बना लेते हैं, xi का 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109 xi हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम fi इज 3 2 3 2 6 3 3 हो गया, ये भी हो गया। अब क्या चाहिए हमें, fi xi चाहिए, so this is fi xi। तो 92 मल्टीप्लाई 3 276, नेक्स्ट 6 186, फिर 192, 6 1 196, तो 12 6 12 3 27 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, सम करना है। ऐसे ही हमें फ्रीक्वेंसी का सम करना है टोटल। तो जब हमने इसका टोटल किया तो ये तो आ गया 22, दिस इज n, दिस इज समेशन fi xi। ठीक है, अब इसको टोटल जब हम करेंगे वी विल गेट 0022। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं अब, तो ये आ गया 2200 डिवाइड में 22, कैंसिल होके कितना आ गया 100, तो 100 आ गया है आपका मीन। ठीक है, मीन आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें कॉलम किसका बनाना है, xi माइनस एक्स बार का, फिर xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, एंड लास्ट वन fi xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। तो अब हमारे पास जो x बार आया वो आया 100। ठीक है, तो 92 माइनस 100, -8 -7 माइनस का 3 माइनस का 2, अब 102 माइनस 100 2 4 एंड 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का 3 का, 2 का, 16 एंड 81 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको fi से मल्टीप्लाई, तो fi को इससे मल्टीप्लाई, तो 3 4 12 18 एंड 192, ऐसे ही 98 27 8 4, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48 3 243। ऐसे अब हमें क्या करना है, इसका सम। तो ये हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी समेशन i गोज 1 to n, n कितना है आपके पास 22, fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसका जब हम पूरे का सम करेंगे वी विल गेट 640। तो उस अपर वाले का हमें आंसर मिल चुका है 640 डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2320, तो 320 डिवाइड में 11, तो we will get 29.09, दिस इज द वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ तक हमें यही फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक, मीन एंड वेरिएंस। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब हमें इसका शॉर्टकट मेथड से हमने इसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको यही बताया,
ये है शॉर्टकट मेथड, दिस इज द वेरिएंस। और जैसे आप इसको फाइंड कर लेंगे उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, उसके ऊपर रूट लगा देना है पूरे पे। तो ये शॉर्टकट मेथड जो होता है सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नहीं होता, मीन के लिए भी शॉर्टकट मेथड होता है। तो जब कभी भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट से निकालते हैं तो हम मीन भी शॉर्टकट से निकालते हैं, ताकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कम बने और हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ वेरिएंस का। अलग से लिखती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देती हूँ, दिस इज एच स्क्वायर, ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट। ठीक है, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। तो ये होगा वेरिएंस, और जो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा उसका हम क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। ठीक है, बट उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मीन बोला है ना, तो मीन निकालेंगे हम सबसे पहले। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ इधर। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, वो होता है a प्लस समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई डिवाइड बाय समेशन आई गोज 1 to n एफ आई विच इज इक्वल टू n इंटू h। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे हम पहले कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलम बनाना। यहाँ है आपके पास एक्स आई 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दिस इज एक्स आई। उसके बाद एफ आई 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे एफ आई वाई आई। ठीक है, एफ आई वाई आई। अब ये एफ आई वाई आई क्या होता है और ये ए क्या होता है, ए होता है आपके पास एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम कैसे निकालते हैं, जितनी नंबर ऑफ एक्स आई में जाते हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर उतनी नंबर ऑफ टर्म्स नीचे छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने, अगर मैं 4 टर्म्स ऊपर छोड़ती हूँ 1 2 3 4 एंड 4 टर्म्स नीचे छोड़ दूँ 1 2 3 4, तो बीच में क्या बचा 64। तो 64 हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। अब ये वाई आई कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही हम एफ आई वाई आई निकालेंगे। तो वाई आई क्या होता है, वाई आई होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइड में एच। एच क्या होता है, इनके बीच का गैप। गैप कितने का है, 1 1 1 1 का गैप है। ठीक है, तो एक्स आई 60 माइनस 64 माइनस 4 बाय 1 माइनस 4। ठीक है, 61 माइनस 64 बाय 1 माइनस 3 बाय 1। 62 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। अब देखो याद करिए, मैंने आपको ये बताया था शॉर्टकट का मतलब यही होता है, जब कभी आप इसको सॉल्व करते हो ना, एज्यूम्ड मीन के सामने 0 लगाओ, ऊपर -1 -2 -3, नीचे पॉजिटिव में लिख दो ऐसे। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 68 माइनस 64 बाय 1 4 आया। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड शॉर्टकट। तो ये हो गया वाई आई। उसके बाद हमें चाहिए एफ आई वाई आई, तो कर दो माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस का 29 0 12 20 12 एंड 20। ठीक है, इसका जब हमें सम भी चाहिए, इसका सम करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस 12 12 24 माइनस 24 ख़त्म। ठीक है, ये पोर्शन ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया 20 प्लस 20 40, और इनको देखो प्लस करके कितना आता है 20 प्लस 29 एंड 3 32 एंड 40। तो यानी कि इन सबको कैंसिल करके आपके पास 40 माइनस 40 हो गया 0। क्लियर, ये भी 20 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0। एफ आई वाई आई आपका आ चुका है 0। तो अब हम यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम्ड मीन हमने माना 64 प्लस ये आ गया 0 एंड टोटल फ्रिक्वेंसी, इसको जब हम करते हैं दिस इज n, ये आती है आपके पास 100 इसको प्लस करके। ठीक है, डिवाइड में 100 इंटू 1। ओके, ये तो हो गया 0, तो 64 प्लस 0, तो ये आ गया 64 आ गया आपका मीन।
दिस इज योर आंसर। मीन आ चुका है आपका 64। ठीक है, अब हमें चाहिए वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए अब ये कॉलम्स चाहिए, h है, n है, fi का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये है fi का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कॉलम चाहिए हमें fi का स्क्वायर, तो यानी कि पहले yi का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको fi से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि एक नया कॉलम यहाँ चाहिए yi का स्क्वायर। तो करो yi का स्क्वायर, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। अब क्या चाहिए fi का स्क्वायर, तो fi को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो करो, ये आ जाएगा आपके पास 2 × 16, सबसे पहले तो आएगा 32, देन 9, देन 48, 29, 0, 12, 40, 36 एंड 80, 5 16 सा 80। तो अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। इसका जब हम सम करेंगे वी विल गेट 286। ठीक है, अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे वेरिएंस इज इक्वल टू h स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर 100 का स्क्वायर इंटू 100 fi का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 286 माइनस fi ये क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन में 10,000 28600। ठीक है, ये तो 0 खत्म, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 2.86। ये आया है आपका वेरिएंस, लेकिन हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन करना पड़ेगा। तो जब हम इसका मीन करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आएगी 1.69। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऐसे जस्ट एक बार जरूर देख लें कि हाउ टू फाइंड द रूट। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का हम रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इन एक्सरसाइज 7 एंड 8। तो क्वेश्चन 7 एंड 8 में आपको मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या दे रखा है डाटा, ये अब आपको क्या दे रखा है, दिस इज ग्रुप्ड एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। तो आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिख रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। तो उसके लिए आपके पास क्या है, उसके लिए आपके पास ये है मेथड है ग्रुप्ड के अंदर आपके पास ये मेथड्स होते हैं। ठीक है, ईदर यू कैन यूज दिस मेथड और यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे शॉर्टकट की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज शॉर्टकट जो है, देखो मेहनत इसके अंदर भी उतनी ही लगनी है। देखो xi का स्क्वायर करेंगे हम, fi xi का होल स्क्वायर। तो इस वाले में मेथड में क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशंस ना ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस ज़्यादा हो जाती है, एक में भी कहीं में भी आपकी कोई कैलकुलेशन में 4 का 5 हो गया, 5 का 6 हो गया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो देखो मेहनत उतनी ही करनी है। ठीक है, बट ये वाला जो होता है ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और इसके अंदर जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो ऑलवेज प्रेफर शॉर्टकट मेथड जब कभी भी आपको इस तरीके से कंटिन्यूस के अंदर आपको दे रखा हो और फाइंड करना हो, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये फॉर्मूला अलग से बना लेती हूँ सो दैट आप लोगों को यहाँ पे पता चले कि हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो वेरिएंस हम निकालेंगे, सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर एंड हम यूज कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में वेरिएंस का जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो क्या आता है, h स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू n समेशन i गोज 1 to n fi yi स्क्वायर माइनस समेशन i गोज 1 to n fi yi होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। ओके, तो ये हम यूज करेंगे। अब ये yi क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी यहाँ पे। एंड अब जैसे कि यहाँ पे हमें सबसे पहले मीन भी निकालना है। ठीक है, तो मीन के लिए भी आपके पास क्या होता है, शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, मीन के लिए भी, तो मीन के लिए जो शॉर्टकट होता है वो हमने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। मीन का शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का a प्लस समेशन i गोज 1 to n
fi डिवाइड में समेशन i goes 1 to n fi विच इज ऑल्सो इक्वल टू n, है ना, इंटू h। तो यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ कि ये कंफ्यूज ना हो जाए कि समेशन i goes 1 to n fi जो होता है वो कैपिटल n के इक्वल होता है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले हम शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल लेंगे। ठीक है, उसी शॉर्टकट मेथड से ही हम ये आगे कॉलम्स बना के ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। यहाँ पे दिस इज क्लास इंटरवल 0, 30, 30 to 60, 60 to 90, तो ये आगे है क्लास इंटरवल। नाउ फ्रीक्वेंसी, दिस इज 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए यहाँ पर एज्यूम्ड मीन। दिस इज ए इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई इज द मिड वैल्यू। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, इनका हम एवरेज करते हैं। तो 30 प्लस 0 30 बाई 2 15, फिर 60 प्लस 30 90, 90 बाई 2 45। ऐसे ही अब इसमें कितने का गैप आ गए, 30 का गैप आ गया। ऐसे 30 का गैप ले आओ, 75 105 135 165 195, और लास्ट वाला चेक कर लो कि हमने ठीक किया है। तो ये हो जाएगा 390 बाई 2, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 195। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स आई। अब एक्स आई में से हम निकालते हैं ए, एज्यूम्ड मीन। कैसे निकालते हैं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में ये आ गया आपके पास, दिस इज ए, दैट इज एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन आने के बाद अब आपको क्या चाहिए, एफ आई वाई आई। अब ये वाई आई कैसे निकालते हैं, वाई आई होता है आपके पास एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। ठीक है, दिस इज एक्स आई, दिस इज ए, एंड एच क्या होता है, इनके बीच का क्लास इंटरवल, कितने का डिफरेंस है, क्लास साइज बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ 30 का गैप है, तो यहाँ एच कितना हो गया 30। ठीक है, एंड इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन आई गोज 1 to n एफ आई। टोटल करके जब हम इसको लिखेंगे ये आता है आपके पास 30। ठीक है, ये भी आ गया आपके पास। चलो वाई आई निकालते हैं। अब यहाँ ना वाई आई, अब आपको लग रहा हो कितना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका एक छोटी सी ट्रिक है, क्या होती है, जहाँ कहीं भी आपके पास ए लिखा हो इसके सामने आप लिख दो 0, इससे ऊपर वाले टर्म्स के लिए -1 -2 -3, नीचे वाले टर्म्स के लिए 1 2 3, तो वाई आई आपका हमेशा ऐसे ही आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखो तो यही आएंगे। कैसे देखो, 15 माइनस 105, ठीक है, कितना हो गया 90, 90 डिवाइड बाय 30 कितना आ गया -3। ऐसे ही जब आप किसी भी टर्म को उठा लो, यहीं से उठा लो, 105 माइनस 105 0 डिवाइड बाय 30 0, यहाँ से उठा लो 195 माइनस 105 90, 90 डिवाइड बाय 30 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास आती है वाई आएगा, हमें क्या चाहिए था, एफ आई वाई आई। तो एफ आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहो, 2 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 5 0 3 5 2 10 3 2 6। ठीक है, अब इसे हम क्या कर लेंगे, इसका सम कर लेंगे। समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई, ये चाहिए हमें, ये हम इसको सम कर लेते हैं। माइनस का 6 प्लस का 6 खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 11 और ये हो जाएगा प्लस का 13, तो 13 माइनस 11 कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। दिस इज मीन, एज्यूम्ड मीन कितना था आपका 105 प्लस ये कितना आया आपके पास 2। ठीक है, 2 डिवाइड में टोटल कितना है ये 30 इंटू एच कितना है 30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, तो ये आ जाएगा 105 प्लस 2
तो मीन आ गया आपके पास 107। तो मीन आ चुका है। अब क्या फाइंड करना है आपको, वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस रह गया। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए कौन कौन से चाहिए आपको, आपके पास h है, n, दिस इज ऑल्सो n, तो h भी है n भी है। fi समीशन, ये fi का ये 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये भी है। क्या चीज नहीं है, पहले आपको क्या करना है yi का स्क्वायर करना, फिर उसको क्या करना है fi के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, फॉर्मूला देख के पता चला yi का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो 9410149। अब क्या करना है, fi के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे yi स्क्वायर की, तो ये रहा fi, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते रहो यहाँ पे 18 3 4 12 5 0 3 20 एंड 18, और इसका क्या कर देंगे सम, I goes 1 to n fi yi स्क्वायर। तो जब हम इसका सम करेंगे टोटल वी विल गेट 76। ठीक है, आगे टोटल आपके पास 76। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, करो पुट करो। वेरिएंस इज इक्वल टू h स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर विच इज ऑल्सो 30, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या है n, दैट इज 30। अब fi yi का टोटल सम कितना किया, 76 इंटू 76 माइनस fi yi था कितना 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब 30 से 30 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 3 6 18 1 2 7 21 एंड 122 माइनस का 4, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 2276। ये आ गया आपके पास वेरिएंस। ठीक है, अगर आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या कर देंगे, इसके ऊपर रूट आ जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही है आपके पास। ठीक है, क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप्ड डाटा की, तो इसके लिए भी हम पहले मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, मीन का शॉर्टकट मेथड क्या होता है आपके पास, a प्लस summation I goes 1 to n fi yi summation I goes 1 to n fi into h, तो ये मीन के लिए हो जाएगी। फिर हम वेरिएंस का लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इनकी कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास क्लास इंटरवल 0 to 10 10 to 20 20 to 30 एंड लास्ट 50 तक। फिर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी fi, दिस इज 5 8 15 16 एंड 6। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ से a, assumed mean। assumed mean के लिए हम क्या निकालते हैं, xi। what is xi? xi is upper limit plus lower limit divide by 2, this is upper, this is lower। तो 10 plus 0 by 2 5, 30 by 2 15, तो 10 का गैप आ रहा है, 10 का गैप लिख लो और लास्ट वाला चेक कर लो 90 by 2 45। ठीक है, इसका सम कर लो टोटल, दिस विल बी समेशन I goes 1 to n fi विच इज इक्वल टू n। ठीक है, इसका जब हम सम करेंगे टोटल ये आता है आपके पास 50। ठीक है, तो xi आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से a, assumed mean। कैसे करेंगे, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स नीचे छोड़ दो, 2 ऊपर छोड़ी 2 नीचे छोड़ी, तो ये आ गया आपके पास assumed mean। assumed mean आते ही हमें क्या निकालना है, yi विच इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइड में h। वट इज h? h इज द क्लास साइज, कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो h हो गया 10। ठीक है, तो कैसे करेंगे, xi इज 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 20 बाई 10 माइनस का 2, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ऐसे करते हैं, इसके सामने 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 एंड 2, किसी को भी कैलकुलेट करके देखोगे यही आएगा। तो 45 माइनस 25 20 20 बाई 10 2 आ गया, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए आपको, fi इंटू वाई आई, तो यहाँ पे कर देते हैं fi इंटू वाई आई, तो करो fi इंटू वाई आई, हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 8 0 16 एंड 12। अब इसका क्या करना है, आपको सम करना है, समेशन I goes 1 to n fi yi।
ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 18, ये हो जाएगा प्लस का 28, तो 28 माइनस 18 कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई वाई आई 10 आया है, डिवाइड में एफ आई 50 इंटू एच कितना है 10 है, एक कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, तो ये हो गया 25 प्लस 2, तो मीन आ गया आपके पास 27। ठीक है, मीन आ चुका है। अब आपको वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम कॉलम्स बनाएंगे। h है, n है, एफ आई वाई आई जो 10 था उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कॉलम बचा, वाई आई का स्क्वायर करना है, फिर एफ आई से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो बना देते हैं हम यहाँ पे, वाई आई का स्क्वायर कर दो 4 1 0 1 4 और उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रहा एफ आई, कर दो मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, 8 1 ज़ा 8, 0, 16 1 ज़ा 16 एंड 6 4 ज़ा 24 आ गया। ये हो जाएगा समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई का स्क्वायर। इसको जब हम प्लस करेंगे 10 प्लस 8 18, 8 कैरी ओवर 1 3 4 5 6, ये आ गया 68। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच इज 10, 10 का स्क्वायर, n इज 50, 50 का स्क्वायर इंटू n इज 50, एफ आई वाई ये हमने कितना किया अभी 68 निकाला है, माइनस ये कितना किया हमने अभी 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर आ गया आपका 100, नीचे आ गया 2500, स्क्वायर था ना इसलिए। अब इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 सा 40 कैरी ओवर 4, 5 6 सा 30 एंड 4 ये हो जाएगा आपका 34 माइनस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इसको इससे क्या कर दिए कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 25 ओनली, है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3300 माइनस कर देंगे 100, नीचे क्या आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 पे जा रहा है, 5 6 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो वेरिएंस कितना आ गया आपके पास 132। दिस इज योर आंसर। ऐसे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो आप इसके ऊपर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो अब यहाँ पे अगर शॉर्टकट ना भी बोला होता तो भी हमें यूजफुल क्या लग रहा है कि शॉर्टकट से इजी हो जाते हैं, है ना। चलो हम शॉर्टकट के लिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो अब 7th 8th क्वेश्चन में करते आए हैं। तो मीन इक्वल्स टू क्या होता है, एज्यूम्ड मीन समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई समेशन आई गोज 1 to n एफ आई इंटू एच। तो इसके लिए हम पहले टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज द क्लास इंटरवल, लिखते हैं क्लास इंटरवल 75 to 80, तो ये हमने लिख दी है क्लास इंटरवल। अब इसके सामने हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि हाइट आपको ये दे रखी है कि 70 से 75 सेंटीमीटर के बीच में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चों की हाइट 70 से 75 सेंटीमीटर के बीच में है। 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में बच्चों की 4 बच्चों की हाइट है। ऐसे ही सबकी आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं।
तो आपने ये सारी फ्रीक्वेंसीज लिख ली, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए एज्यूम्ड मीन। नाउ एज्यूम्ड मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, xi विच इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2। अब ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ठीक है। तो 70 प्लस 75, तो दिस विल बी 145, 145 डिवाइड में 2, 145 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा, 72.5, 72.5। इसका करके देखो, 75 प्लस 80, ठीक है, ये हो जाएगा 155 डिवाइड में 2, 77.5। अब देखो 5 का गैप आ गया, अब 5 के गैप में ही सारा फिल कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट 5 का करेंगे तो 82.5, 87.5, फिर 5 का गैप देंगे 92.5, 97.5, फिर 5 का 102.5, 107.5 एंड लास्ट इज 112.5। और लास्ट वाला चेक कर लो, ये हो जाएगा 225/2 आ गया 112.5, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, 4 टर्म्स ऊपर छोड़ी, 4 टर्म्स नीचे छोड़ी, जो बीच में बच गई टर्म दैट इज योर एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब एज्यूम्ड मीन आ चुका है, किस लिए निकाला है हमें, सो दैट हम yi निकाल सके। व्हाट इज yi, दिस इज xi माइनस a डिवाइड में h। व्हाट इज h, h इज द क्लास साइज, और क्लास साइज मतलब कितने कितने का गैप है, सब में 5 का गैप है, तो h हो गया आपका 5, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको yi का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है, a एज्यूम्ड मीन के सामने 0 लिख दो, ऊपर आएगा -1, -2, -3, -4, नीचे आएगा 1 2 3 4। कोई भी एक रैंडम उठा के चेक कर लो, जैसे कि ये वाला चेक कर लो आप, xi ये हो गया xi यानी कि 82.5 माइनस 92.5, 10 डिवाइड में 5 क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि ये ना ये वाला आएगा ऐसे 82.5 माइनस 92.5, माइनस का 10 डिवाइड में 5 माइनस का 2, ऐसी कोई भी आप चेक करोगे तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम शॉर्टकट बोलते हैं, राइट, ओके। ये आ गया fi, सॉरी ये आ गया yi, हमें चाहिए fi इंटू yi, तो अब fi के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज fi इंटू yi। तो 3 × 4 माइनस का 12, यहाँ पे भी माइनस का 12, 7 2 ज़ा माइनस का 14, माइनस का 7 0 9, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12। अब इसका हम कर लेंगे सम, 12 12 12 12 खत्म हो गया, ये आएगा 18 प्लस 9 27, और यही हो जाएगा माइनस का 21, तो 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 6, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आता है, अब आपने सब कुछ निकाल लिया है, अब यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ से आपको फाइंड करना है ये, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे, अब एज्यूम्ड मीन कितना है 92.5, ठीक है, ओके। प्लस ये कितना आया आपके पास, fi yi कितना आया है 6, डिवाइड में टोटल फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका सम करेंगे, दिस n कैपिटल N, या फिर हम इसको बोलते हैं समेशन i गोज 1 to n fi, इसका जब हम टोटल सम करेंगे वी विल गेट 60, तो ये हो गया 60 इंटू h कितना है आपका 5 का, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, तो 92.5 प्लस 1/2, 92.5 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.5, दिस इज 93, तो मीन कितना आ गया आपके पास 93, ठीक है। तो मीन आपने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट इज वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, दिस इज h² बाय n² इंटू n, समेशन i goes 1 to n fi yi² माइनस समेशन i goes 1 to n fi yi होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग h है, n है, ये भी है, fi yi भी है जो हमने निकाला था, उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, क्या नहीं है yi का स्क्वायर, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है fi से, तो इस कॉलम में नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगी yi का स्क्वायर,
ठीक है, वाई आई का स्क्वायर, फिर लास्ट कॉलम आएगी एफ आई वाई आई का स्क्वायर। तो वाई आई का स्क्वायर कर दो, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। अब एफ आई के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखते रहो, ठीक है। ये हो जाएगा 3 6 48, 4 9 36, 7 4 28। देखो कहीं कहीं हम जहाँ फिंगर रखते हैं ना तो इससे हमारे से प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही कहीं ना कहीं जैसे किसी भी कॉलम को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो आप एग्जाम्स में भी कर रहे हो तो ऐसे फिंगर रख रख के आप करेंगे ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना होगी। 15 को 0 से, 9 1 9, 6 4 24, 6 9 54 एंड 3 16 48। इसका हम टोटल सम कर लेंगे। दिस विल बी समेशन आई गोस 1 to n एफ आई वाई आई का स्क्वायर, ठीक है। जब इसका टोटल हम करेंगे हमें मिलेगा 254, ठीक है। चलिए अब हमें सब मिल चुका है, अब हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। नाउ एच स्क्वायर, एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर, एन कितना है 60 का स्क्वायर, इनटू यहाँ 60 है, इंटू एफ आई वाई आई कितना है आपके पास 254, माइनस एफ आई वाई आई कितना आया था 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज 25, नीचे आएगा 3600। अब 60 को हम 254 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 42152, ठीक है। माइनस का यहाँ हो जाएगा 36, ओके। और इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, ये -36 माइनस करके आ जाएगा 15204, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कैंसिल करते हैं। ये हो जाएगा 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 5 सा 5 7 सा 35, 5 2 सा एंड 0, फिर से 5 पे जा रहा है, 5 1 सा 5 2 5 4 सा 20 एंड 5 4 सा 20। अभी कितने पे जा रहा है, ये जाएगा आपका 4 पे, है ना। 4 3 सा 12, 4 8 सा 0 एंड 1, 4 3 सा 12, 4 6 सा 24, ठीक है। अब किस पे जाएगा ये जा रहा है 3 पे, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 6 सा 18 एंड 3 7 सा 21, और ये आ जाएगा 12, ठीक है। एक मिनट, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और 2 इधर, तो ये आ जाएगा 1267 डिवाइड में 12 विच इज इक्वल टू 105.58। तो यहाँ से वेरिएंस आपके पास आ चुका है 105.58, ठीक है। दिस इज योर आंसर। एंड सेम अब आपको क्या फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो हो जाती है आपके पास ओनली सिग्मा, यानी कि जो आंसर आया हुआ है उसका आप क्या कर दोगे, रूट निकाल दोगे। तो जब इसका आप रूट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 10.27। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, ये इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आई होप आपने अभी तक देख ली होगी। नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, जैसे ही वेरिएंस आएगा उसका आप रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, द डायमीटर ऑफ सर्कल्स इन मिलीमीटर ड्रॉन इन अ डिजाइन आर गिवन बिलो। तो डायमीटर्स आपको एक सर्कल्स के दे रखे हैं और नंबर ऑफ सर्कल्स दे रखे हैं, यानी कि 15 सर्कल्स का डायमीटर इतना है, 17 सर्कल्स का डायमीटर इतना है एंड सो ऑन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन निकालना है, ठीक है। तो अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस डेटा है, ठीक है। तो हम मीन यूज़ करेंगे, शॉर्टकट a प्लस समेशन 1 गोज टू n एफ आई वाई आई समेशन i गोज 1 to n एफ आई इंटू h, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस का हम क्या कर देंगे, रूट, और उसके बाद आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा बनाएंगे। तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल, दिस इज 33
36, हाँ ये एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर ये 36 पे ख़त्म है और 37 से शुरू है, तो दिस इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। ब्रेक आ गई ना बीच में, तो ब्रेक कितने की ब्रेक है, एक एक का गैप है। जब कभी भी 1 का गैप होगा तो 1/2 करो, कितना आएगा 0.5। तो 0.5 आप पिछले वाले में से माइनस कर देते हैं और अगले वाले में प्लस कर देते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 का गैप होता, मान लो यहाँ 36 है तो यहाँ 38 से शुरू होता, तो 2/2 1, तो फिर 1 आप पीछे वाले से कम और आगे वाले में प्लस कर देते। यहाँ पे हम 0.5 पीछे कम करेंगे और यहाँ पे 0.5 ज़्यादा करेंगे। तो अगर हम 0.5 पीछे में कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5, यहाँ होएगा 36.5। नेक्स्ट 37 का होगा 36.5 और ये हो जाएगा 40.5। इसका 0.5 करेंगे तो 40.5, इसका 0.5 ऐड करेंगे तो 44.5, इसका पॉइंट कम करेंगे 44.5, इसका पॉइंट ऐड कर देंगे, इसका पॉइंट कम कर देंगे और इसका पॉइंट ऐड कर देंगे। तो देखो अब कॉन्टिन्यूस बन गया, 36 पे ख़त्म, 36.5 पे ख़त्म, 36.5 से शुरू, 40.5 पे ख़त्म, 40.5 पे शुरू। अब ये कॉन्टिन्यूस बन चुका है, यस, इसीलिए हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्लास इंटरवल। नाउ यूनिट फ्रीक्वेंसी एफ आई इज़ 15, 17, 21, 22, 25। इसका सम कर लेंगे, समेशन आई गोज़ 1 to n एफ आई, ठीक है। तो इसका जब हम टोटल सम करेंगे वी विल गेट, हमें मिलेगा 100, ठीक है। एफ आई आ गया। अब हमें एज्यूम्ड मीन निकालना है। एज्यूम्ड मीन के लिए हमें निकालना है एक्स आई इज द मिड वैल्यू विच इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, ठीक है। तो 36.5 प्लस 32.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 69/2, है ना। 69/2 इज इक्वल टू 34.5, ठीक है। नेक्स्ट इसको करके देखो, दिस इज 77/2, 77/2 इज 38.5। तो यहाँ 4 का गैप आ रहा है, तो यहाँ 4 का गैप पूरा कर लो, ठीक है। 4 का गैप पूरा करके एंड लास्ट वाला आप चेक कर लो, ठीक है। दिस इज 101/2, दिस इज 50.5 आ गया। तो ये हो गया एक्स आई। अब हमें चाहिए एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन के लिए 2 ऊपर्स की टर्म छोड़ी, तो जो मिड में आ गई दिस इज योर एज्यूम्ड मीन, ठीक है। ए आ चुका है, ए आने के बाद हमें क्या चाहिए एफ आई वाई आई। तो वाई आई निकालेंगे पहले। वाई आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। क्या करता है, ए के सामने 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 and 2। कैलकुलेट करके देख लो कोई भी। 50.5 माइनस 42.5, 8/h। h क्या है, इनका गैप कितने कितने का है, 4 का है ना। 4 का गैप आ रहा है ना, 4 का गैप है सब में। तो क्या हो जाएगा 8/4, 2 आ गया 2, ठीक है। तो दिस इज y, ये क्या है, ये आपका शॉर्टकट मेथड होता है। अब चाहिए एफ आई वाई आई, तो दिस इज एफ आई, मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30 और माइनस का साइन, माइनस का 17, 0, 22 एंड 50। इसका सम कर लेंगे टोटल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 47, ये हो जाएगा 72। तो 72 माइनस 47, ये आ जाएगा आपके पास 25। समेशन आई गोज 1 to n एफ आई वाई आई आ गया, ठीक है। अब हमें मीन मिल जाएगा। चलो मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन जो आपने निकाला है 42.5 प्लस एफ आई वाई आई कितना आया है 25 डिवाइड में टोटल एफ आई कितना है 100 इंटू एच कितना है 4। 25 4 सा कैंसिल। अब कई बच्चे क्या करते हैं, चलो ये तो सारा कैंसिल हो गया, 42.5 आपका आंसर आ गया। नहीं, इसको कैंसिल करके 0 थोड़ी आया, इसका आंसर करके आया है 1। तो ये होता है 42.5 प्लस 1। तो ये बच्चे ना पता होता है बट कई बार ऐसे ही मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, कि हाँ ये वाली साइड तो पूरी कैंसिल खत्म हो गया। नहीं, 1 बचा है तो 1 प्लस होगा, ठीक है। आ गया मीन आपका। आप क्या चाहिए आपको वेरिएंस, सो दैट आप वेरिएंस का क्या करोगे, अंडर रूट निकाल के तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, h² बाई n² इंटू n
summation I goes 1 to n fi y square minus summation I goes 1 to n fi yi whole square. ठीक है, अब हमारे पास h है, n है, fi yi भी है जो हमने मीन में पुट किया था. क्या नहीं है आपके पास, yi स्क्वायर का कॉलम नहीं है, फिर fi से उसको मल्टीप्लाई करना है. तो 2 कॉलम और बनेंगे यहाँ पर. कौन कौन से, एक तो yi का स्क्वायर और फिर fi yi का स्क्वायर. तो yi का स्क्वायर कर दो 4 1 0 1 4. अब fi से इसको मल्टीप्लाई कर दो. 15 4 जा यहाँ आ जाएगा 60. ठीक है, 17 को 17 यहाँ आ जाएगा 0, 22 ये आ जाएगा 100. ठीक है, इसको हम टोटल कर लेंगे. ये हो जाएगा समेशन आई गोज 1 to n fi yi का स्क्वायर. तो इसका जब हम टोटल करेंगे दिस विल बी 9 7 9 199. ठीक है, अब कई बच्चों को लगेगा एग्जाम टाइम में ऐसे ही लगता है 199 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ होगी, 200 ही होगा, है ना. तो ऐसा होता तो दोबारा एक बार चेक कर लो कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं किया. बट ये मिस्टेक नहीं है, 199 ही इसका सम आ रहा है. ओके, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. h स्क्वायर, h कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, n स्क्वायर, n कितना है 100, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 10,000 हो गया. नाउ n इज 100. fi y ये हमने अभी भी निकाला है 199 माइनस ये कितना निकला था 25. तो 25 का स्क्वायर 625. ठीक है, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे. दिस विल बी 19900 माइनस 625. ठीक है, दिस इज 16 अपॉन में दिस इनटू. ठीक है, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे, वी विल गेट 19275. 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 308400 डिवाइड में 10,000. 2 zeros खत्म हो गई, 2 0 बची, तो दिस इज 30.84. ठीक है, तो ये आ गया आपका वेरिएंस. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा विच इज द रूट 30.84. तो जब इसका हम रूट निकालेंगे वी विल गेट 5.55. आई होप अब तक आपने रूट फाइंड करने वाली वीडियो देख ली होगी, सीख लिया होगा कैसे फाइंड करते हैं. और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.